जी, सभी सुनने वालों की खिदमत में हमारा आदाब सलाम। मैं सैयद सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टीपू सुल्तान के इस 14वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम उनकी मज़हबी रवादारी इस पे बात करेंगे। सियासी फ़ायदे के लिए हमेशा टीपू सुल्तान की शख्सियत को टारगेट बनाकर इन्हें हिंदू मुखालिफ बताकर उन पर कीचड़ उछाला जाता है। हकीकत में टीपू सुल्तान ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दलित और पिछड़ी जमातों के लिए जो मज़हबी रवादारी और धार्मिक सहिष्णुता और फयाज़ी का जो सलूक किया है वो काबिल तारीफ़ है। कुछ लोग मंसूबाबंद तरीक़े से उसे रद्द करते हैं। इसलिए सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। टीपू सुल्तान सभी धर्मों का कितना एहतराम करते थे, इसके कई सबूत मिलते हैं। सुल्तान की धार्मिक सहिष्णुता यानी मज़हबी रवादारी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि श्रीरंगपट्टनम में सुल्तान के महल से सिर्फ 100 गज के फासले पर मस्जिद आला और रंगनाथ स्वामी मंदिर पास पास थे, जहाँ मस्जिद की अज़ान और मंदिर की घंटियाँ सुल्तान के महल के अंदर सुनाई देती थीं। दूसरी जानिब महल के करीब ही नरसम्हा और गंगाधर यश्वरा दो ऐसे मंदिर थे जहाँ रोज़ाना पूजा पाठ में घंटी की आवाज़ें और ब्राह्मण पुजारियों के भजन सुल्तान को सुनाई देते थे। ब्राह्मणों को उनके मज़हबी कार्य के लिए और इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों को उनके मज़हबी त्योहारों के मौके पर नकदी रकमें दी जाती थीं। किले दिंगीगुल जो अब तमिलनाडु में है और मैसूर से तकरीबन 316 किलोमीटर की दूरी पर है। टीपू सुल्तान ने जब किले डिंडीगुल पर हमला किया तब फ़ौज को ये हुक्म दिया कि किले की पिछली तरफ से गोलाबारी न की जाए, क्योंकि उस तरफ राजा का मंदिर था। श्रीरंगपट्टनम और चेतलदुर्ग के किले के जेलों में बहुत सारे ईसाई कैदी थे। टीपू सुल्तान दूसरे मज़हब का किस हद तक एहतराम करते थे, उसकी और एक मिसाल ये है। एक ख़त के ज़रिए वो मिसाल हमें मिलती है जो उन्होंने 1798 को गोवा के वाइसराय और आर्क बिशप को लिखा था, जिसमें दरख्वास्त की थी कि कुछ पादरियों को श्रीरंगपट्टनम और चेतलदुर्ग की जेलों में भेज दें ताकि वो ईसाई अपने मज़हबी तरीके से इबादत कर सकें। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के कहने पर मैसूर में पहला चर्च बनाया था। पूर्णिया ज़ात से ब्राह्मण और सल्तनत मैसूर के वज़ीर आज़म थे। एक बार पूर्णिया की किसी गलत हरकत की वजह से सुल्तान के वफ़ादार उनसे सख्त नाराज़ हो गए और उन्होंने सुल्तान से शिकायत की और गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि ब्राह्मणों की कौम गद्दार है। ये सुनकर सुल्तान भड़क उठे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि किसी एक शख्स की बुराई से किसी कौम पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। उस वक्त टीपू सुल्तान ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 193 पढ़ी, फ़ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा ये है कि सख्ती जुल्म करने वालों पर करो, किसी एक की ख़ता पर सारी कौम को बुरा नहीं कह सकते। उम्मीद है ये हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें।